नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस जादुई मशीन के सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे जो हमारे डिजिटल ख्यालों को, हमारे डिज़ाइंस को हकीकत में बदल देती है। स्क्रीन पर डिजिटल दुनिया कितनी भी शानदार क्यों ना लगे, लेकिन जब तक वो तस्वीर या वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हमारे हाथों में नहीं आता, बात अधूरी सी लगती है ना? और ये जादू करता है हमारा प्रिंटर। तो चलिए, बिना किसी देरी के प्रिंटर के इस पूरे इवोल्यूशन और इसके पीछे की साइंस को खंगालते हैं। आज के इस सफर में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंटर का बेसिक इंट्रो, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर की वर्किंग, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की लेटेस्ट तकनीक, फिर देखेंगे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का एक दिलचस्प मुकाबला, और आखिर में जानेंगे कि हमारी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्रिंटर का मूल परिचय। आसान भाषा में कहें तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इकलौता काम है हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। सॉफ्ट कॉपी यानी वो डिजिटल कमांड्स, टेक्स्ट या तस्वीरें जो सिर्फ कंप्यूटर या फोन की स्क्रीन पर दिखती हैं। प्रिंटर इन कमांड्स को पढ़ता है और उन्हें कागज, कार्ड या आजकल तो कपड़े पर भी हूबहू उतार देता है। सच मानिए, इस डिवाइस के बिना हमारा कंप्यूटिंग का पूरा एक्सपीरियंस एकदम अधूरा सा लगता है। अब आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1953 में रेमिंगटन रैंड नाम की कंपनी ने कंप्यूटर के लिए दुनिया का सबसे पहला प्रिंटर तैयार किया था। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 4 साल बाद 1957 में IBM ने दुनिया का पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाकर इस पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। ये वो शुरुआती माइलस्टोन थे जिन्होंने आज के स्मार्ट प्रिंटर्स की मजबूत नींव रखी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इम्पैक्ट प्रिंटर की कार्यप्रणाली। ये वो प्रिंटर्स हैं जो पूरी तरह से फिजिकल टच यानी भौतिक संपर्क के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब इनमें छोटे छोटे धातु के पिन या प्रिंट हेड होते हैं जो सीधे स्याही वाले रिबन पर जोर से प्रहार करते हैं और फिर वो रिबन कागज से टकराकर छपता है। अब क्योंकि इसमें बार बार हथौड़े जैसी चोट होती है तो आवाज भी किसी पुरानी टाइपराइटर या मशीन गन जैसी आती है। ये बहुत शोर करते हैं, लेकिन एक फायदा पक्का है, इनकी छपाई बेहद टिकाऊ होती है और सालों साल मिटती नहीं। इस कैटेगरी में कुछ बहुत ही जाने माने नाम आते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये छोटी छोटे डॉट्स को मिलाकर अक्षर बनाता है। थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन छपाई इतनी पक्की होती है कि आज भी रेलवे टिकट या बैंक की पासबुक पर आपको इसी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। फिर आता है डेजी व्हील प्रिंटर, जिसमें एक पहिया होता है जो बिल्कुल एक गुलबहार के फूल जैसा दिखता है। और फिर हैं बड़े खिलाड़ी लाइन प्रिंटर, जिनमें ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर शामिल हैं। ये एक एक अक्षर नहीं, बल्कि एक बार में पूरी की पूरी लाइन ही छाप देते हैं। और इनलाइन प्रिंटर्स की ताकत का अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 2000। जी हां, एक इंडस्ट्रियल ड्रम लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 300 से लेकर 2000 लाइनें तक प्रिंट कर सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी भारी भरकम मशीन जो कागज पर लगातार प्रहार कर रही है, उसके लिए इतनी तेजी अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। ये वाकई बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तकनीक। ये प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बिल्कुल उल्टे हैं। यहां छपाई के लिए कागज और प्रिंट हेड के बीच कोई संपर्क नहीं होता। ये लेजर, सूखे पाउडर या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्याही की छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे करते हैं। और अब चूंकि यहाँ कोई हथौड़ा या पेन कागज पर नहीं टकरा रहा, तो ये मशीनें बिल्कुल शांति से, बिना कोई शोर की अपना काम करती हैं। और हाँ, बिना छुए ही जो प्रिंट क्वालिटी और रेजोल्यूशन निकल कर आता है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और शानदार होता है। आज के समय में हमारे आसपास सबसे ज्यादा यही प्रिंटर दिखते हैं। लेज़र प्रिंटर को ही ले लीजिए, जो सूखे पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत तेज़ होते हैं। घरों और ऑफिस में इंकजेट प्रिंटर बहुत आम है, जो स्याही स्प्रे करते हैं। अगर हाई क्वालिटी रंगीन तस्वीरें चाहिए तो फोटो प्रिंटर बेस्ट हैं। आजकल तो ट्रैवलिंग के लिए छोटे पोर्टेबल प्रिंटर भी आ गए हैं, जो वाईफाई या ब्लूटूथ से चलते हैं। और मल्टीफंक्शनल प्रिंटर या MFP तो एक ही मशीन में स्कैन, ज़ेरॉक्स, फैक्स और प्रिंट सब कर देते हैं। आखिर में थर्मल प्रिंटर, जो कागज पर छपाई के लिए मोम और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प बात जो हर किसी को पता होनी चाहिए, लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स के रखरखाव में जमीन आसमान का फर्क है। लेजर प्रिंटर सूखे पाउडर से चलते हैं, तो अगर आप इन्हें 6 महीने तक इस्तेमाल ना भी करें तो पाउडर खराब नहीं होता।
वहीं दूसरी तरफ इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड स्याही होती है। अगर इसे 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल ना किया जाए तो स्याही सूख सकती है और आपकी पूरी कार्ट्रिज बर्बाद हो सकती है। तो अगली बार जब प्रिंटर लेने जाएं तो ये बात जरूर याद रखें। अब जिसका हमें इंतजार था, भाग 4, इम्पैक्ट बनाम नॉन इम्पैक्ट, एक आमने सामने की सीधी टक्कर। इस टेबल को देखिए, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। सबसे बड़ा तकनीकी अंतर है प्रिंटिंग के तरीके में। इम्पैक्ट प्रिंटर में पेन सीधे कागज से टकराते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट में लेजर या स्प्रे से बिना छुए प्रिंटिंग होती है। बात करें स्पीड की तो इम्पैक्ट धीमे होते हैं। इनकी स्पीड अक्षर या लाइन प्रति सेकंड में मापी जाती है। वहीं नॉन इम्पैक्ट इतने फास्ट होते हैं कि अक्सर एक बार में पूरा पेज ही छाप देते हैं। और आखिर में इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत शोर करते हैं और इनकी क्वालिटी बेसिक होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट बिल्कुल शांत रहते हैं और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन आउटपुट देते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, उपयोग के अनुसार सही विकल्प। तो इन सब तकनीकी बातों का निष्कर्ष क्या है? सीधा सा जवाब है, अगर हमें घर या ऑफिस के लिए प्रिंटर चाहिए जहां हमें शांति, कम जगह और अच्छी फोटो क्वालिटी चाहिए, तो इंकजेट, मल्टीफंक्शनल या लेजर प्रिंटर सबसे बेहतरीन चुनाव हैं। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री या बड़ी बिजनेस में काम हो रहा है जहां लगातार हजारों बिल, पोस्टर या बैनर छापने हैं और जहां शोर से ज्यादा मजबूती और भारी भरकम काम मायने रखता है, तो लाइन प्रिंटर जैसे कि ड्रम या चेन प्रिंटर का कोई मुकाबला नहीं है। और हाँ, कुछ खास कामों के लिए खास प्रिंटर भी होते हैं। जैसे एटीएम या दुकानों पर जो पर्ची मिलती है ना, वो थर्मल प्रिंटर से छपती है, इसीलिए वो कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। पार्सल की शिपिंग या बारकोड के लिए थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं जो ज्यादा टिकते हैं। लगातार सफर करने वालों के लिए पोर्टेबल वायरलेस प्रिंटर बने हैं। और लाइब्रेरी या साइबर कैफे जैसी जगहों पर मल्टीफंक्शनल प्रिंटर यानी एमएफपी सबसे फिट बैठते हैं, क्योंकि वहां प्रिंट और स्कैन जैसे कई काम एक साथ करने होते हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। आज के इस दौर में जब हम सब कुछ तुरंत डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में इस हार्ड कॉपी का वजूद ही खत्म हो जाएगा? या फिर हमारी जिंदगी और बिजनेस में कागज की वो अहमियत और विश्वसनीयता हमेशा बनी रहेगी जो प्रिंटर्स को कभी पुराना नहीं पड़ने देगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज के इस एनालिसिस से आपको प्रिंटर टेक्निक के बारे में कुछ नया और मजेदार जानने को मिला होगा।